दोस्तों इस वीडियो में हम दो ऐसे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स का कंपैरिजन करेंगे जो आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड में है। एक तरफ हम कंपैरिजन करेंगे एक्सिस बैंक के माईजोन क्रेडिट कार्ड का, इसको हम कंपेयर करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड से। अब काफी सारे लोग ये कहेंगे कि जो ये एक्सिस बैंक का माईजोन क्रेडिट कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री कैसे हो गया, इसकी तो हमें एक तरह से 500 रुपए ज्वाइनिंग फीस और 500 रुपए एनुअल फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इस एक्सिस बैंक माईजोन क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आप इसी महीने यानी फरवरी 2023 के महीने में अगर आप अप्लाई करते हो तो ये क्रेडिट कार्ड भी एक तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो आईडीएफसी फर्स्ट का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है ये तो ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, यानी इसके लिए तो आपको ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस और ना ही कोई एनुअल फीस पे करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप फरवरी के बाद एक्सिस बैंक के माईजोन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो उस केस में फिर आपको 500 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस में पहले साल की एनुअल फीस फ्री है और उसके बाद एनुअल फीस भी 500 रुपए आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन फरवरी के महीने में कोई भी ज्वाइनिंग फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं है, यानी एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स के एक एक पैरामीटर पर यानी एक एक पॉइंट को मतलब एक अच्छे तरह से कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड हमें कितने फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब आपको इस वीडियो के एंड में खुद से ये डिसाइड करना है कि आपकी जरूरत के हिसाब से आपके लिए इन दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेनिफिशियल है। बाकी दोनों ही क्रेडिट कार्ड के जो अप्लाई करने के लिंक है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक्सिस बैंक का ये जो माईजोन क्रेडिट कार्ड है अगर फरवरी में आप अप्लाई कर रहे हो तब तो एक चीज मैंने आपको बताई कि आपको कोई भी पैसा नहीं देना, और अगर आप फरवरी के अलावा या फिर फरवरी में कभी भी अप्लाई कर रहे हो ना तो जो मैंने आपको नीचे लिंक दिया ना एक्सिस बैंक के माईजोन क्रेडिट कार्ड का, उस लिंक से अगर आप अप्लाई करोगे ना तो आपको सीधा सीधा 1000 रुपए का आपको कैशबैक मिल जाएगा, यानी सीधा सीधा कैशबैक 1000 रुपए का। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफसी फर्स्ट का जो ये क्रेडिट कार्ड है इसका भी जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब ये तो ऑलरेडी ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए तो आपको कोई पैसा देने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन नीचे जो मैंने आईडीएफसी फर्स्ट का भी जो लिंक दिया उस लिंक से भी अगर आप अप्लाई करते हो तो उस केस में आपको सीधा सीधा 250 रुपए का कैशबैक मिलेगा। यानी अब ये आपकी चॉइस है। पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि दोनों के जो फीचर्स हैं उनको अच्छे से कंपैरिजन करो, अच्छे से कंपेयर करो, फिर ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेनिफिशियल है। तो एक एक करके इनके फीचर्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब लेफ्ट साइड में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सिस बैंक माईजोन क्रेडिट कार्ड। अब इसका जो पहला फीचर है वो ये है बाय वन गेट वन मूवी टिकट, यानी अगर आप पेटीएम मूवीज के थ्रू मूवी टिकट एक तरह से मूवी टिकट को बुक करते हो तो जो आपकी सेकंड मूवी टिकट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। सिर्फ जो पहली मूवी टिकट है उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा। अभी जो बाय वन गेट वन मूवी का जो कंसेप्ट है इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। वो टर्म एंड कंडीशन कुछ ऐसी है कि जो सेकंड मूवी ये बोल रहे हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 200 रुपए पर मंथ। यानी सपोज करो कि आपने किसी अच्छे से सिनेमा के लिए टिकट बुक की, राइट, और आपकी जो टिकट का प्राइस है वो है 300 रुपए। तो ऐसा नहीं कि पहले के लिए आपको 300 रुपए पे करना है और बाय वन गेट वन में यानी आपका जो पार्टनर है जिसके लिए भी आप बुक कर रहे हो उसके लिए सेकंड जो टिकट है उस पर 300 रुपए का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उस पर ज्यादा से ज्यादा आपको 200 रुपए का ही डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, दूसरी तरफ अब राइट साइड में हम डिस्कस कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। ये लोग भी बोलते हैं कि हम भी मूवी टिकट के ऊपर डिस्काउंट देते हैं, लेकिन बाय वन गेट वन का कंसेप्ट नहीं है। हम जो डिस्काउंट देते हैं वो ऐसे देते हैं कि सीधा सीधा भैया 25% का डिस्काउंट देते हैं, यानी एक तरह से जितने की भी आपकी टिकट बुक हुई है, यानी इसमें कोई ऐसा सीन ही नहीं है कि किसी बंदे को पकड़ के लेके जाना पड़ेगा आपको साथ में कि मूवी देख तभी हमें डिस्काउंट मिलेगा। यानी मान लो अगर आपको अकेले भी मूवी देखनी है और आपकी जो टिकट है वो सपोज करो कि 200 रुपए की है तो 200 रुपए का 25% यानी 50 रुपए का आपको सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इनकी टर्म एंड कंडीशन ये है कि उस टिकट पे 25% डिस्काउंट तो देंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट हम देंगे 100 रुपए का हर महीने। तो आईडीएफसी फर्स्ट की अच्छी बात ये है कि किसी साथ में एक तरह से देखो एक्सिस माईजोन में क्या है पार्टनर ढूंढो, क्योंकि 2 टिकट करोगे तभी तो सेकंड टिकट के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट में क्या है कि 1 टिकट करोगे तब भी सीधा सीधा 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहां पे एक्सिस माईजोन की अगर हम बात करें तो यहां पे जो इसका सेकंड फीचर है वो ये है कि आपको सीधा सीधा ना 600 रुपए का एक कूपन मिल जाएगा अजियो का। अब ये जो अजियो है ये एक तरह से आप कह सकते हो ऑनलाइन जो ब्रांड है, ये कपड़ों का ब्रांड है। यहां पे आपको सीधा सीधा 600 रुपए का डिस्काउंट मिलता है अगर आप यहां से कुछ सामान परचेज करते हो, और टर्म एंड कंडीशन ये है कि कम से कम 2000 रुपए की शॉपिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको सीधा सीधा 600 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो आईडीएफसी फर्स्ट का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है ये काम करता है रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम पे। जैसे ये लोग बोलते हैं कि हम ना देखो पहले तो इसके रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू समझो। इनका एक रिवॉर्ड पॉइंट जो है उसकी वैल्यू है 25 पैसे के बराबर।
अब ये लोग बोलते हैं कि इन्होंने ना एक लिमिट बना रखी है 20,000 रुपए की, यानी एक महीने में 20,000 रुपए से अगर आप कम खर्च करते हो, ठीक है, पहले आप इसको समझो, अगर 20,000 रुपए से कम खर्च करते हो और ऑनलाइन खर्च करते हो तो हर एक यानी 150 रुपए खर्च करने पे आपको 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। और ऐसे ही 20,000 रुपए से महीने में कम खर्च कर रहे हो और ऑफलाइन खर्च कर रहे हो तो उस केस में आपको 150 रुपए खर्च करने पर 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब ऑनलाइन कर रहे हो तो 6 रिवॉर्ड पॉइंट, एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे के बराबर है, यानी 150 रुपए खर्च करने पर आपको 1.5 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हो। ऐसे ही ऑफलाइन स्पेंड कर रहे हो तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा और 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं ऑफलाइन तो 75 पैसे का आपको कैशबैक मिल जाएगा 150 रुपए खर्च करने पर। लेकिन अगर मेरा खर्चा 20,000 रुपए से ऊपर चला जाता है, यानी अब 20,000 से ऊपर जितना भी मैं पैसा खर्च करूंगा ऑनलाइन खर्च करने पर, पहले मुझे 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे थे, यानी 150 रुपए खर्च करने पर 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे थे, अब ऑनलाइन खर्चा करूंगा, यानी अब मैं जितने भी, यानी मान लो अब मैं 150 रुपए खर्च करता हूं ऑनलाइन तो मुझे 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, अब मुझे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, यानी एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसे के बराबर है और मेरे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 2.5 रुपए के बराबर हो जाएगी। यानी अब मैं क्या बोलते हैं 150 रुपए खर्च करूंगा तो मुझे बदले में 2.5 रुपए का कैशबैक मिलता चला जाएगा। तो ये चीज है कि 20,000 का एक बैरियर बना दिया, 20,000 से पीछे नीचे कम खर्चा करोगे तो ऑनलाइन में 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स, ऑफलाइन में 3, 20,000 से ऊपर चले जाओगे तो ऑनलाइन में ही है सिर्फ ये आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, यानी 2.5 रुपए का कैशबैक मिलेगा। 20,000 के ऊपर ऑफलाइन का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब यहां पे इनकी एक टर्म एंड कंडीशन है, किस चीज की टर्म एंड कंडीशन है, जब आपके ठीक है कैश पॉइंट्स तो इकट्ठे होते चले जा रहे हैं लेकिन ये कैश पॉइंट्स भी आप रिडीम भी तो करोगे, तो इनका क्राइटेरिया ये है कि कम से कम, मतलब कम से कम इन द सेंस ऐसा है कि जब भी आप रिडीम करोगे, पहली चीज तो इनके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे, चाहे आप 10 साल के बाद भी रिडीम कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी आप रिडीम करोगे ना, चाहे आपके पास 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स हो, चाहे आपके पास 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स हो, आपकी वन टाइम फीस लगेगी 99 रुपए की। तो मेरी पर्सनल यही सजेशन है कि थोड़े बहुत अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट्स जब इकट्ठे हो जाए उसके बाद एक बार ही उसको रिडीम करना, पता लगे आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स तो है टोटल 300-400 रुपए के बराबर और वन टाइम फीस हमने 99 रुपए की पे कर दी। तो ये एक पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखना जब भी आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करो। इसके बाद एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड के सेकंड फीचर की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको सोनी लिव की एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। वैसे मार्केट में जो ये सोनी लिव की एनुअल सब्सक्रिप्शन है इसकी जो वैल्यू है वो है 999 रुपीज, लेकिन अगर आप यहां पर इनका एक क्राइटेरिया है कि अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजेक्शन कर लेते हो ना तो आपको ये सोनी लीव की जिसकी कॉस्ट मार्केट कॉस्ट 999 रुपीज है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये हर साल रिन्यू भी होगी क्या, तो यहां पर सिंपल सा जो एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड है वो ये बोलता है कि अगर आप साल में 1.5 लाख रुपए खर्च कर लेते हो तो आपका जो ये सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है ये भी ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर 1.5 लाख नहीं खर्च करते तो वहीं पे ही वो खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ आईडीएफसी फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो यहां पर आपको सीधा सीधा वेलकम वाउचर मिलता है 500 रुपए का। अब वेलकम वाउचर ऐसे तो मिलेगा नहीं, इसका टर्म एंड कंडीशन ये है कि ये लोग बोलते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बोलता है कि आपको जिस दिन भी आपके पास क्रेडिट कार्ड आया है उस दिन से 90 दिनों के अंदर अंदर अगर आप 15,000 रुपए खर्च कर लेते हो तो आपको सीधा सीधा 500 रुपए का मैं एक वाउचर देता हूं। अब ये वाउचर आपको कहां खर्च करना है इसकी भी एक टर्म एंड कंडीशन है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सिंपली ये बोलता है कि ये जो 500 रुपए का आपको वाउचर मिलेगा ना ये आप 4 जगह खर्च कर सकते हो, या तो उबर पे कर सकते हो, या बिग बास्केट पे कर सकते हो, या लाइफस्टाइल पे कर सकते हो, या फिर अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड ले सकते हो। इन 4 में से आपको खुद बैंक को इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं अपना वाउचर यहां खर्च करना चाहता हूं, तो आप जैसे इंटीमेट करोगे वो 500 रुपए आप इजीली वहां पे खर्च कर सकते हो। अच्छा, एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहां पे ईएमआई के ऊपर सिंपली ये लोग बोलते हैं कि 2500 रुपए से ऊपर अगर कोई भी सामान खरीदते हो अगर आप तो उसकी आप ईएमआई बनवा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफसी फर्स्ट का जो ये मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है ये बोलता है 90 दिनों के अंदर अंदर अगर आप उस सामान की, यानी जिस दिन आपके पास क्रेडिट कार्ड आया उससे 90 दिनों के अंदर अंदर अगर आप ईएमआई बनवाते हो ना तो जितने की भी वो शॉपिंग आपने की है ना उस पे सीधा सीधा आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा। अब 5% पे ऐसा नहीं कि आपने शॉपिंग तो कर लीजिए 1 लाख रुपए की तो 5,000 का कैशबैक नहीं मिलेगा, मैक्सिमम कैशबैक आपको मिलेगा 1,000 रुपए का ही। लेकिन इसका कोई ज्यादा बेनिफिट इसलिए नहीं है क्योंकि वही चीज है कि 1,000 का बेनिफिट मान लो आपने ले भी लिया, उसके बाद आपके वही चार्जेस लग जाएंगे, क्योंकि जब भी हम किसी भी ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं अच्छी खासी बैंक फीस चार्ज कर लेते हैं। तो ऐसा चीज का कुछ ज्यादा खास बेनिफिट नहीं है। उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो चाहते हैं, जैसे मान लो कई लोग ऐसे भी होते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज ही इसलिए करते हैं कि चलो ईएमआई बनवा लेंगे और धीरे धीरे करके पैसा पे कर देंगे, तो उनके लिए ये चीज अच्छी है। लेकिन अगर आप डेलिबरेटली
ये करते हो कि ईएमआई बनाओगे, तो उस केस में फिर कोई ज्यादा बेनिफिट इस फीचर का नहीं बैठता। इसके बाद एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड के थर्ड फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा स्विगी के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि पता लगे कि आप 10,000 रुपए का खाना ऑर्डर कर रहे हो तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसकी भी टर्म एंड कंडीशन है। तो एक्सिस बैंक माइजोन की टर्म एंड कंडीशन ये है कि जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 120 रुपए का पर ऑर्डर पर, और मिनिमम ऑर्डर वैल्यू जो है आपकी वो 200 रुपए की होनी जरूरी है। और एक तरह से महीने में आपको ज्यादा से ज्यादा 4 बार ही ये डिस्काउंट मिल सकता है। दूसरी तरफ आईडीएफसी फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहां पर स्विगी विगी तो नहीं है, लेकिन इन्होंने कुछ एक अलग ही बेनिफिट दिया है जिसे हम एक तरह से एडिशनल बेनिफिट बोल सकते हैं कि यहां पर आपको ना रोड साइड असिस्टेंस मिल जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, हम गाड़ी पे जा रहे होते हैं, कभी टायर पंचर हो गया, कुछ इंजन में प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी बंद पड़ गई, तो हम फिर वो रोड साइड असिस्टेंस वालों को कॉल करते हैं, तो वो हमसे फीस चार्ज करते हैं। तो ऐसे में एक तरह से अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, गाड़ी वाड़ी अगर आपके पास है और कहीं पे खराब हो जाती है आपकी कार, तो रोड साइड असिस्टेंस में आपको सीधा सीधा 1300 रुपए का एक तरह से डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी आपका खर्चा आएगा वहां आप 1399 रुपए कम करवा सकते हो। लेकिन फिर वही चीज है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो पहले बैंक की टीम से आपको बात करनी पड़ेगी। वो प्रॉपर प्रोसेस आपको बताएंगे कि कैसे आप रोड साइड असिस्टेंस ले सकते हो और वो सारी चीजें, और कैसे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे नहीं कि किसी भी XYZ कंपनी को आपने कॉल करके बुला लिया और आप बाद में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको रिफंड मिलेगा वहां, ऐसा कुछ नहीं है। पहले बैंक की टीम से ही आपको बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक ना इनका जो एडिशनल बेनिफिट है वो यही है कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिल जाता है आपको 2 लाख रुपए का। यानी इन केस अगर कोई भी कस्टमर है जिसके पास ये क्रेडिट कार्ड है, मतलब भगवान न करे किसी की दुर्घटना हो जाती है या फिर एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपको सीधा सीधा 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट कवर मिल जाता है। और यहां पर आपको इसके अलावा लॉस्ट लाइबिलिटी कवर भी मिलता है 25,000 रुपए का। यानी अगर मान लो आपका क्रेडिट कार्ड कल को गुम हो गया, अब क्रेडिट कार्ड तो गुम हो गया, लेकिन अगर मान लो उसका किसी ने मिसयूज भी कर लिया तो भी आपको अपनी जेब से पैसा नहीं भरना, तो इस केस में बैंक सीधा सीधा 25,000 रुपए आपको पे करेगा। यानी एक तरह से अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो गया और आपने गुम होते के साथ ही बैंक में रिपोर्ट कर दिया, यानी कस्टमर केयर को कॉल करके इंटीमेट कर दिया मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, तो उस केस में कस्टमर केयर की सरदर्दी है। आपके साथ कल को अगर कोई भी लॉस हो जाता है, क्रेडिट कार्ड का कोई मिसयूज कर लेता है, तो आपको अपनी जेब से पैसा नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आपको लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर 25,000 रुपए का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देता है। इसके बाद फ्यूल सरचार्ज बेनिफिट्स दोनों ही बैंक देते हैं, यानी एक्सिस बैंक भी आईडीएफसी फर्स्ट भी। एक्सिस बैंक की बात करूं अगर फ्यूल सरचार्ज वेवर की, तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर है एक्सिस बैंक में भी और आईडीएफसी फर्स्ट में भी। एक्सिस बैंक की जो लिमिटेशन है वो ये है कि आपको कम से कम 400 से लेकर 4,000 रुपए के बीच में पेट्रोल कोई भी पेट्रोल डीजल कुछ भी हो वो आपको डलवाना ही पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा 400 रुपए का आप बेनिफिट उठा सकते हो पर महीने, हर महीने में। और आईडीएफसी फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इस केस में ज्यादा से ज्यादा आप बेनिफिट उठा सकते हो 200 रुपए का ही हर महीने। लेकिन कोई बैरियर नहीं है कि आपको कम से कम 400 रुपए का ही पेट्रोल डलवाने या डीजल डलवाने, उसमें कोई बैरियर नहीं है। बट आपको ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट मिलेगा वो 200 रुपए का पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक भी ये चीज ऑफर करते हैं कि इनके जो पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे एक्सिस बैंक के साथ जो भी पार्टनर रेस्टोरेंट्स है पूरे इंडिया में, वहां पे अगर आप डाइनिंग करते हो तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे ही आईडीएफसी फर्स्ट के जो पार्टनर रेस्टोरेंट्स है 1500 से ज्यादा, वहां पे अगर आप डाइनिंग करते हो तो वहां पे भी आपको सीधा सीधा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी ये जो पार्टनर रेस्टोरेंट्स का कंसेप्ट है ये तो एक तरह से ऐसे ना की बराबर फीचर होता है, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बताया कि ये लोग कैसे काम करते हैं कि मान लो, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सिस खराब है, आईडीएफसी खराब है, कोई भी इंडिया का बैंक है ना वो खराब है, कहने को कह देंगे कि हमारे 4000 से ज्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, मान लो किसी का पार्टनर रेस्टोरेंट है डोमिनोज, मान लो पूरे इंडिया में डोमिनोज की सपोज करो कि 600 ब्रांचेज हैं। अब कहते हैं कि 4000 से ज्यादा पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें से 600 डोमिनोज ही काउंट कर देंगे। यार तो उन्हें एक फ्रेंचाइजी के साथ टाई अप किया ना, पूरे इंडिया में 600 है तो तुम पूरे 600 के 600 उसको काउंट कर दोगे। गिन चुन के इनके पास 20-25 टोटल ब्रांड्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप मान लो आप रहते हो चंडीगढ़ के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ के अंदर अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं जहां आपको दाल मखनी मिलेगी या ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरह से बस बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप किया हुआ। मान लो किसी ने हल्दीराम के साथ टाई अप कर लिया, हल्दीराम के पूरे इंडिया में मान लो 1000 आउटलेट्स है, दिखा देंगे कि 1000 पार्टनर रेस्टोरेंट्स है। तो ये मेरे हिसाब से मतलब देख लेना आपके शहर में जो है, अगर इस बेनिफिट को अवेल करना चाहते हो तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके शहर में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं जिनके साथ बैंक ने टाई अप किया हुआ है। इसके बाद एक्सिस बैंक माइजोन जो क्रेडिट कार्ड है वहां पर आपको एक क्वार्टर में, यानी हर 3 महीने में एक एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ जो आईडीएफसी फर्स्ट का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है वहां पर आपको एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस तो नहीं मिलता, लेकिन यहां पे आपको
4 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे के एक्सेस मिल जाते हैं। जो रेलवे लॉन्च है उनके एक्सेस मिल जाते हैं हर क्वार्टर में, यानी हर क्वार्टर में 4 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च एक्सेस मिल जाते हैं। उसके बाद आपको जो एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड है ना, वहां पे आपको एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब ये एज रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे मिलते हैं? ये लोग बोलते हैं कि हर 200 रुपए खर्च करने पर आपको 4 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। सवाल ये आता है कि इसको हम रिडीम कहां करेंगे? तो ये आपके सामने जो पूरी की पूरी स्क्रीन पे जितने भी ब्रांड्स दिख रहे हैं ना, ये सारे ब्रांड्स हैं। इन ब्रांड्स से ही, यहां जो भी आपको ब्रांड्स दिखाई दे रहे हैं, इन ब्रांड से ही आप अपने एज रिवॉर्ड पॉइंट्स को अर्न कर जो है रिडीम कर सकते हो। यहां नीचे लिखा भी हुआ है कि कितने पॉइंट्स लगेंगे ये प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। तो जैसे जैसे आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स, एज रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे होते चले जाएंगे, आप इनमें से कोई भी सामान परचेज कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ IDFC फर्स्ट का जो ये मिलेनियर क्रेडिट कार्ड है, यहां पर ऐसे कोई एज रिवॉर्ड पॉइंट्स का कोई सिस्टम नहीं है। जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो हम वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे बस IDFC फर्स्ट बैंक सिंपली ये बोलते हैं कि अगर कोई भी सामान आप परचेज करते हो 2500 रुपए से ज्यादा का, तो उसकी आप इजीली EMI कन्वर्ट करवा सकते हो। तो ये तो फीचर एक्सिस बैंक भी हमें ऑलरेडी दे ही रहा है। अब यहां पे बात करते हैं एक तरह से लास्ट में कि कितनी फीस हमें पे करनी पड़ेगी। तो यहां पे एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि फेब के महीने में अगर आप 2023 में अप्लाई करते हो तो कोई भी ज्वाइनिंग फीस आपको नहीं पे करनी, लेकिन लेटर ऑन अगर आप अप्लाई करते हो तो 500 रुपए ज्वाइनिंग फीस है। एनुअल फीस की बात करें तो फर्स्ट ईयर की एनुअल फीस निल है, उसके बाद आपको 500 रुपए एज एन एनुअल फीस भी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि नीचे दिए गए लिंक से अगर आप अप्लाई करते हो एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड के लिए, तो सीधा सीधा आपको 1000 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। ऐसे ही IDFC फर्स्ट मिलेनियर क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो इसकी जो है क्या नाम है, ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस है ना ही कोई एनुअल फीस है, यानी एक तरह से बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। अब यहां पे अगर नीचे दिए गए IDFC फर्स्ट के लिंक से अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको अप्लाई करते के साथ 250 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। और वीडियो के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपनी हर क्रेडिट कार्ड की वीडियो में डिस्कस करता हूं कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड लो, लेना बहुत आसान है, बिकॉज लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। आपका सिबिल स्कोर परफेक्ट है, आपने 1 रुपया भी अपनी जेब से नहीं लेना, चाहे कोई भी ले लो यार, बहुत आसान है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे, दोनों भी ले लोगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास भी आ जाएगा। लेना बहुत आसान है, लेकिन उसे मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, आपने खर्चा भी किया, प्लीज मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप 30 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है ना, मान लो आपकी जो ड्यू डेट है वो 30 है, हर महीने की 30 तारीख है, तो प्लीज आप 28-29 को ही पैसा पे कर दो। बिकॉज पेनल्टीज अगर आप देखोगे ना, मैं नहीं कहूंगा एक्सिस, IDFC, ICICI, एक्सिस, SBI, कोई भी बैंक उठा लो भारत का, ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट 3.5 से 4% आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी लगाते हैं और 3.5 से 4% ही आपके ऊपर लेट पेमेंट फीस लगाते हैं। दोनों को 4% ले लो तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, 96% हो गया। दोनों को जोड़ दो, एक FD कराते हैं ना तो साल का 6% का इंटरेस्ट मिलता है, और यहां पे देखो आपके ऊपर 96% का कितना इंपोज कर रहे हैं, एक तरह से पेनल्टी थोप देते हैं साल की। तो प्लीज ये मान लो कि कोई बंदा अगर 1 साल तक पैसा नहीं भर पाया, मान लो किसी के 1 लाख रुपए की लिमिट यूज कर रखी है और किसी भी कोई भी कारणवश वो 1 साल पैसा नहीं भर पाया, 1 साल के बाद उसके ऊपर जो कर्ज है ना, कर्ज वो 1 लाख से बढ़ के 2 लाख रुपए हो जाएगा, मोटा मोटा आप ये समझ लो, इतनी हैवी पेनल्टी इंपोज करते हैं। तो प्लीज यही रिक्वेस्ट है कि मैच्योरिटी के साथ क्रेडिट कार्ड के साथ डील करो, सिबिल स्कोर ताजा ताजा बने, क्रेडिट कार्ड लो, यूज करो, टाइमली पे करो, सिबिल स्कोर हिट करेगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर एक आधी भी पेमेंट डिले कर देते हो ना तो सिबिल स्कोर धड़ल्ले से नीचे भी गिरता है। तो प्लीज जब भी क्रेडिट कार्ड लो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ उससे डील करो। बाकी ये था एक ओवरऑल एनालिसिस दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स का। फिलहाल अभी के लिए फेब के महीने में तो दोनों ही फ्री हैं, उसके बाद ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी आप अप्लाई करना चाहो, जिसका भी फीचर आपको लगा कि आपके लिए बेनिफिशियल है, उस क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करो। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।